सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन हजूरी सज के महापुरुष संत बाबा हरबंस सिंह जी, संत बाबा अमृतपाल सिंह जी सेवापंथी जो वडेरियां दा दिन मना रहे हैं, क्योंकि जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जिन्हें अपना आप गुरु नूं दे देता गुरु दे नालों भी पूजे जाते हैं। संत बाबा दिलबाग सिंह जी ने जो सेवापंथी महापुरुषों का जीवन है आप जी नूं सरवण कराया, जो दासां नूं हुक्म होया, क्योंकि महापुरुषों की याद विच समागम है संतां भगतां सेवादारां दा, तो जितना समा हुक्म होया है उतने समय ही आपां भगत कबीर साहब जी के उच्चारण किए हुए शब्द और भगत कबीर साहब जी का जीवन आप जी नूं थोड़े समय ही सरवण कराने की कोशिश करांगे, क्योंकि महापुरुषों की याद विच समागम है तो संतां महापुरुषों का जीवन कैसे होंदे ने, क्योंकि जिहड़े सेवा के राह ते चलदे ने उन्हां दी पूजा भी हुंदी है, उन्हां दी निंदिया भी हुंदी है, उन्होंने दुनिया दुख भी देंदी है, पर फिर सतगुरु नानक उन्हां दी रखिया भी आप करदा है। आओ सरवण करिए। एक ओंकार सतनाम अखर दोए पाख
तारा के कवना कहे कबीर अखर दोए पाख कहे कबीर अखर दोए पाख होएगा खसम तलेगा राख होएगा खसम तलेगा राख कहे कबीर अखर दोए पाख कहे कबीर अखर दोए पाख। नटवट खेले सारंग पान कहे कबीर अखर दोए पाख कहे कबीर अखर दोए पाख होएगा खसम तलेगा राख होएगा खसम तलेगा राख कहे कबीर अखर दोए पाख कहे कबीर अखर दोए पाख। राम जपत तन जर की न जाए राम जपत तन जर की न जाए राम नाम चित रहो समाए राम नाम चित रहो समाए कहे कबीर अखर दोए पाख कहे कबीर अखर दोए पाख होएगा खसम तलेगा राख होएगा खसम तलेगा राख कहे कबीर अखर दोए पाख कहे कबीर अखर दोए पाख। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪਕੜੇ ਨੇ ਰਾਰਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਰਾਮ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ अगर वो है किसी जगह अगर वो है आपे मेरी रखिया करेगा मैं चिंता छड़ देती होएगा खसम। खसम का मतलब है वाहिगुरु उन्होंने राम कह लो खुदा कह लो गॉड कह लो नारायण कह लो गोबिंद कह लो मुरारी कह लो वो एक है उहदे नाम कई ने। कबीर साहब कहते ने मैं एक ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਕੜਿਆ ਰਾਮ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਸਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੋਏ ਪਾਖ ਕਹੇ ਕਬੀਰ अखर दोए पाख होएगा खसम तलेगा राख
होएगा खसम तले का राख, कहे कबीर अखर दोहे पाक, कहे कबीर अखर दोहे पाक। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी जिस वेले बनारस आया, भगत कबीर साहब भी बनारस रहिंदे सन। निंदिया करन वालियां ने सिकंदर लोधी नूं इउं कहा, ये जिहड़ा भगत कबीर है नीवी जात दा, ये हिंदुआं नूं भी माड़ा कहंदा है ते मुसलमानां नूं भी माड़ा कहंदा है। मां बाप मुसलमान ने पर इन्हें सुन्नत नहीं कराई, क्योंकि जदू असी किसी नूं माड़ा कहने बड़ा कुछ वधा के कहने, दास कोल समा घट है, इस करके बड़ा कुछ छड़ के कवांगे। सिकंदर लोधी ने कबीर साहब नूं बुलाया। सिकंदर लोधी अपने दरबार विच बैठा है, निंदिया चुगली करने वाले भी ने। हिंदुस्तान दा बादशाह वजीर भी ने। समय दा रिवाज कि जेड़ा बादशाह दे सामने जावे जाके बादशाह नूं सलाम करे। कबीर साहब ने सलाम नहीं की। सिकंदर लोधी होर गुस्से विच आया ते कहन लगा, ओए कबीर तेरा नाम है? कबीर साहब कहने लगे, हाँ मेरा नाम कबीर है। सिकंदर लोधी कहने लगा, तू मैनू सलाम नहीं की, मैं बादशाह हिंदुस्तान दा। हुण बादशाह दे सामने खलो के कबीर साहब ये शब्द उचारदे ने, की कहंदे ने, को हर समान नहीं राजा। कबीर साहब कहन लगे, को हर समान नहीं राजा, तू मेरे हरि दे, तू मेरे वाहिगुरु दे समान ते है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के। भूपत कहंदे ने राजे नूं। कबीर साहब कहन लगे, तुहाडे वर्गे राजे महाराजे 4 दिनां दी खेड़ अज हैगी, वो कल खत्म हो जाओगे, फिर तुहानू क्यों सलाम करा, क्यों तुहाडे तो डरा? मैं तो उस बादशाह नू सलाम करदा जिन्हें तुहानू बनाया है, और वो बादशाह मेरा राम, मेरा वाहिगुरू। भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत देवाचा। बादशाह नू गुस्सा चढ़िया। सिपाहियां नू हुक्म दिता, कबीर नू पकड़ो, हत्थां पैरां विच लोहे दीयां जंजीरां बन दिओ, गंगा दे पानी विच डोब के मार दिओ। कबीर साहब नू सिपाहियां ने पकड़िया, लोहे दीयां जंजीरां नाल हथ पैर बन दिते, एक वड्डा सारा पत्थर पेट नाल भी बन दिता। गंगा नदी दे विचकार लै गए, नाव दे विच बैठा के, जिथे पानी बहुत डूंगा है। कबीर साहब जी आप अपनी बाणी विच यूं बयान करते ने कि सानू चुक के गंगा दे पानी विच सुट दिता। ते कबीर साहब हस के नाल एक गल भी कहते हैं, एक पासे कहा जाता है कि गंगा मां है। आखो सतनाम। मां जीवन दिंदी है तो ओदे विच ही मैनू मारन वास्ते लै गए। कबीर साहब जी दा पावन शब्द, गंग गुसाइन कहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। जंजीर बांध कर खरे कबीर, सानू लोहे दीयां जंजीरां नाल बन के पानी विच डुबण वास्ते लै गए। मन ना डिगे तन का
चरण कमल चित रहो समाए। कबीर साहब कहते जे मन नहीं डरदा ते शरीर नूं क्यों डरांदे हो? ते साडा मन इस करके नहीं डरदा क्योंकि मन गुरु दे चरनां नाल जुड़िया होया है। जिहदा मन गुरु नाल नहीं जुड़िया डरदा ओही है। मन ना टिकी तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। सिपाहियां ने कबीर साहब नूं चुकिया, पानी विच सुट दिता ते कबीर साहब कहंदे ने जिस वेले सानू पानी दे विच सुटिया, गहरे पानी विच असीं गए, एक ऐसी गंगा दे पानी दी लहर आई कि साडे लोहे दीयां जंजीरां टुट गईयां। पानी नाल जंजीर नहीं टुटदी पर एक कला वरता रहा वाहिगुरू। आखो सतनाम से। गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर, ऐसी गंगा दे पानी दी लहर आई कि लोहे दीयां जंजीरां टुट गईयां। मृगशाला कहंदे ने हिरण दी खल, हिरण दी खल पानी ते विछ गई ते कबीर साहब कहंदे ने असी चौंकड़ा मार के पानी के ऊपर बैठ गए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। कहे कबीर को संग ना साथ, कहे कबीर को संग ना साथ। जिथे कोई तुहाडी रखिया करने वाला नहीं, उथे ओ रघुनाथ। रघुनाथ भी उस वाहिगुरु का एक नाम है। जल थल धरती ते, धरती दे उपर, पानी विच, हर जगह जिथे भी याद करोगे ओ रघुनाथ, ओ वाहिगुरु, ओ सतगुरु नानक तुहाडी रखिया करेगा। कहे कबीर को संग ना साथ, चल थल राखण है रघुनाथ। कबीर साहब कहते ने सिपाही ते हाली वापस नहीं पहुंचे, असी पहला घर पहुंच गए। ते जेड़े साडे श्रद्धालु सन वो जुलूस कढ़न लग पे खुशी विच कि कबीर दे राम ने कबीर दी रखिया की। आखो सतनाम। आओ एक बारी सारे करो रसना पवित्र। संग न साथ, कहे कबीर को संग न साथ, जल थल राखण है रघुनाथ, जल थल राखण है रघुनाथ। कहे कबीर को संग न साथ। ये पंक्ति तां पढ़िए पक्का हो जाए वो वाहिगुरु रखिया करदा। आखो सतनाम। बादशाह नूं पता लगा कबीर ते डुबिया नहीं, फिर पकड़ लिया। बादशाह ने कहा इनू जिउंदा साड़ दिओ। एक लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता, चार चफेरे नंगियां तलवारां दा पहरा। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उपर बिठा के दुआले भी लकड़ां चिणन लग पे ते उस वेले कबीर साहब दे श्रद्धालु रोण लग पे। कबीर साहब तुसी कहो असी बादशाह नूं कहिए तुहानूं छड्ड देवे, ते तुहानूं जिंदा जलाण लगा। कबीर साहब कहण लगे नहीं। उत्थे कबीर साहब ने फिर ये शब्द उचारिया जिहड़ा आप जी सुन रहे हो। आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तारा के कवना। पावक कहंदे ने अग नूं, कबीर साहब कहंदे ने वो जिहड़ा वाहिगुरु है ना, आपे ही वो अग है ते आपे ही हवा है। आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तारा के कवना। जे वो खसम जे मेरा राम मेरा वाहिगुरु मैनू साड़ना चाहता है
ते फिर मैनू कोई बचा नहीं सकता, पर जे उन्हें मेरी रखिया करनी है, ये किदियां लकड़ा इकट्ठियां कर लैन, मैनू कोई साड़ नहीं सकता। आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तारा के कवना। भरोसा है, पर एक गल होर है, राम जपत तन जर की ना जाए, ये भरोसा भी है। राम जपत तन जर की ना जाए। जे राम दा वाहिगुरु दा नाम जपदे आ शरीर सड़ भी गया ते मैनू कोई चिंता नहीं, क्योंकि मन जिहड़ा राम नाम विच जुड़िया होया है। मैनू होर की चाहिए? आखो सतनाम। राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहो समाए। काम को जरे काए होए हान। कबीर सब कहते कौन सड़दा है, कौन किसे नू साड़दा है, किन्नू लाभ है किन्नू नुकसान है। नट वट खेल है सारंगपान। सारंगपान भी वाहिगुरु दा एक नाम। कठपुतली वाले की तरह सारंगपान वो वाहिगुरु खेड पिया करता है। जिवें वो नचांदा है उवें सारे नच रहे हैं। कांको जरे काए होए हार, नटवट खेले सारंगपान। ये कह के फिर इथे ये पंक्ति कही, कह कबीर अखर दो भाख। कहने लगे फिक्र ना करो, दो अखर ने रारा ते मम्मा राम, मैं जप रहा तुस भी जपो। अगर वो है जिसनों सारी दुनिया जपदी है ते आपे मेरी रखिया करेगा, तुसी रोवो। कहे कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम तालेगा रात। कहे कबीर ओ संग न साथ, कहे कबीर ओ संग न साथ। जल थल राखण है रघुनाथ। ये भरोसा है, और रघुनाथ वो मेरी रखिया करेगा। अग ला दी, सारा दिन लकड़ा बलदियां रहियां। शाम नूं पानी पा के ढेर नूं ठंडा कीता। सुआह फुल्ली के कबीर दियां हड्डियां लभ लईए ते की देखदे ने, कबीर सब ते चौंकड़ा मार के बैठे। आखो सतनाम। मत्था अगे नाल भी चमकदा है। जले ना डुबे गुर प्रसाद। जिहड़ी गुरु दी कृपा है, वाहिगुरु दा नाम है, ना उन्हू डूब सकदा है ना साड़ सकदा। फिर कबीर साहब नूं पकड़िया। सिकंदर लोधी कहन लगा, इनू पानी नहीं डूब सकिया, अग नहीं साड़ सकी, हाथी दे सामने सुट दियो, हाथी लताड़ के मार दे। मस्त हाथी लियांदा, मुहावत सिर ते बैठा है, जिहड़ा हाथी नूं तोड़दा है। कबीर साहब कहंदे ने, साडियां लत्तां बाहां बन के गोल मोल एक ढेम जी बना के हाथी दे अगे सुट दिता। कबीर साहब जी दा पावन शब्द है, भुजा बांध भेला कर डारियो। भुजा कहंदे ने बाहां बाहां बन के गोल मोल करके हाथी अगे सुटे। भुजा बांध भेला कर डारियो। हस्ती क्रोप, क्रोप कहंदे ने गुस्सा, हस्ती क्या हाथी नूं। मुहावत हाथी ते बैठा है, उन्हें लोहे का कुंडा हाथी दे मत्थे विच मारिया। अगे हो कबीर नूं पैरां थल्ले लताड़ दे। हुण शब्द वड्डा है, समा नहीं बहुता, थोड़ा शॉर्ट करके कवांगे। काजी जिहड़ा, क्योंकि जिवें अजकल जज फैसला देंदे ने, पहला काजी फतवे लांदे सी। काजी मुहावत नूं कह रहा, रे मुहावत तुझ डारो काट, इसे तोरावो कालो साठ। कहंदा हाथी नूं तोड़, सट मार, जे कबीर ना मरिया मैं तेनू मार देंगा। आखो सतनाम। पर हाथी की करदा, लोहे दे कुंडे खा रहा है, हाथी दा मत्था लहू लुहान हो गया, ते हाथी जेड़े दोनों पैर ने ना, वो नीवें करके कबीर साहब नूं मत्था टेकदा। आखो सतनाम।
कबीर साहब जी आप की कहते ने, कुंचर पोट लै लै नमस्कारे। कुंचर भी हाथी नूं कहंदे ने, पोट कबीर साहब ने अपने आप नूं कहा कि वह हाथी अपने पैर नवा के मैनू मत्था टेकदा है। ते नाल ही कबीर साहब दा मन वैरागी हो गया, अखां में 400 आ गए। ते कबीर साहब की कहंदे ने, आए मेरे ठाकुर तुमरा जो, ऐ मेरे ठाकुर, ऐ मेरे वाहेगुरु, ऐ मेरे रमैया, ये कैसा तेरा योर है। काजी कहंदा मुहावत नूं हाथी नूं तोड़ अगे, हाथी सट्टां खांदा और मैनू लताड़दा नहीं, वो मैनू नमस्कारां करदा। आखो सतनाम। आए मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर। ते साथ संगत हुण कबीर साहब कहंदे ने, वो जिहड़ा मेरा राम है, वो जिहड़ा मेरा वाहिगुरु है, जो सारियां विच वसदा है, कोई वो हाथी विच भी वसदा है। ये वखरी गल है। उन्हें इंसानां नूं समझ नहीं दिती, हाथी नूं समझ दे दिती। हुण हाथी ने सुंड दे नाल मुहावत नूं पकड़ के धरती ते सुटिया ते सिपाहियां नूं लताड़दा जंगल वल दौड़ गया। हुण बादशाह नूं पता लगा कि कबीर सच्चा भगत है। सिकंदर लोधी आप आया, कबीर साहब दे चरनां ते मत्था टेकिया ते कहा, इन्हां निंदकां ने मेरे कन भरे सन, मैनू भी उपदेश दिओ। आखिरी पंक्ति कह के समाप्ति करांगे। कबीर साहब ने उत्थे बादशाह नूं उपदेश दिता, ऐ बादशाह, अंधकार सुख कबे ना सोई है, राजा रंग को दो मिल रोई है। अज्ञान दे अंधेरे विच चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर, चाहे राजा, वो कभी सुख दी नींदर नहीं सौ सकता। कमाल है, एक फकीर है कबीर, कोई जगीरा नहीं, केवल वाहिगुरु दा नाम है। ते हिंदुस्तान दा बादशाह उस कबीर नूं नमस्कार करदा है। सदके जाइए गुरु अर्जन देव जी महाराज दे, जिन्हां इन्हां भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज करके ऊंच नीच दे सारे फर्क मिटा दिते। एक आखिरी वचन जितों याद आया, कबीर साहब जी कहंदे ने, हाथी विच भी ते तू वसदा है, ये जीवन ही उन्हां दा। भाई कन्हैया जी दी जदों शिकायत कीती सी ਸਿੰਘਾਂ ने के दाता, भाई कन्हैया जी दी ड्यूटी लाई है कि ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पानी पियाना है, ये मुगल सिपाहियां ਨੂੰ भी पानी पियादा है। ते कलगियां वाले दे कोल भाई कन्हैया जी नूं सिंह लैके आए, ते कलगियां वाला ते जानदा है ना भाई कन्हैया कौन है, ब्रह्म ज्ञानी है। कलगियां वाले देखदे ने भाई कन्हैये वाल बड़े प्यार नाल, ते कहंदे ने, कन्हैया तू दुश्मनां नूं पानी पियाना है। ते भाई कन्हैया गुरु दे रंग च रंगे, अखां विच अथरू, ते हथ जोड़ के कहंदे ने, कलगियां वाले पिता, मैं तो जिधर देखता मैनू तू नजर आना है, मैं तो तेरे मुख विच पानी पाना, मैनू तो पता ही नहीं अपना कौन है ते दुश्मन कौन है। ते कलगियां वाला खुद संघासन तो उठिया, भाई कन्हैये नूं गल दे नाल लगाया, मलम ते पट्टी भी दिती, क्या कला पानी ही ना पियाई, जख्मियां नूं मलम भी लगाई ते पट्टी भी लगाई। सासंग पट्टी भी करी। अज ये सेवापंथी महापुरुष ਉਹੀ काम कर रहे हैं, क्योंकि असी कलपे होने आ, मन सड़े होंदे ने कलेशां तो दुखां तो। ये सेवापंथी महापुरुष जितने भी महापुरुष ने, भावें नानक सर दे महापुरुष ने, ते ये जो सेवापंथी महापुरुष ने, ये जले हुए मना ते ये गुरबाणी दी मलम लगा रहे ने। आखो सतनाम। ये मलम पट्टी दे रहे ने कि आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल ते सतगुर तुहानू चढ़दी कला बख्शेगा। आओ आखिरी पंक्ति पढ़ के करिए समाप्ति। भगत कबीर साहब दे जीवन तो एक सिक्ख्या लैके जाइए। जे अरदास कर दिए गुरु ग्रंथ साहब कोल ते भरोसा भी करया करो, जे है ओ फिर आपे रखिया करेगा। अरदास कीती है ते भरोसा, पहला भरोसा फिर अरदास करियो, ते जिहड़े भरोसे करते ने उन्हां दे बेड़े पार होंदे ने। कहे कबीर अखर दोए पाख, कहे कबीर
दोहे पाख होएगा खसम तलगा राख होएगा खसम तलगा राख है कबीर अखर दोहे पाख है कबीर अखर दोहे पाख। कितने सेवा प्रवान करनी शुक्र ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰੰਗੀਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸੁਆਟ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਬੈਠਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਏ ਹੋ, ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲਟਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 20ਵਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸੁਆਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਨਾਨਕਸਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਧਨੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿਰਤਾਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਵਨਾਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੈਸਟ ਦੇ ਬਾਲਕ ਜੋ ਆਪ ਪੀਟੀਸੀ ਚਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਕੈਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੈਸਟ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੀਵਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਣਾ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਓ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਦੇ ਜਗ ਮੇਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗ ਮੇਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ। ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੇ ਬੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ ਸੀ ਜਗ ਮੇਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ